राधे राधे बच्चों। बच्चों, हम लोगों ने क्लास 11th मैथ्स पार्ट 2 का 5th चैप्टर सेट्स एंड रिलेशन स्टार्ट किया था, जिसमें बच्चों हम लोगों ने सेट्स को देखा था। सेट्स के बारे में हमने सब पता कर लिया था, हमको मालूम पड़ गया था ये सेट दिखता कैसा है, रहता कहाँ है, करता क्या है, कौन इसके दोस्त है, ये बोलता कैसे है, इसके कितने परिवार वाले हैं, कितने इसके बीवी, कितने इसके बच्चे, सारी बातें सेट्स के बारे में हमने समझ ली थी। ठीक है, अब इन सेट्स का यूज करके बच्चों हमको रिलेशन तक जाना है। अब रिलेशन तक जब हम जाएंगे सेट्स पे, बीच में हमको दो लोगों से मिलके जाना पड़ेगा। ये वैसा ही है जैसे कि सपोज आप ट्रेन में बैठे हो, आपको डहानू से मुंबई जाना है। तो जब आप डहानू से मुंबई जाओगे तो बीच में बहुत सारे स्टॉप्स पड़ते हैं, वानगांव, बोईसर, पालघर, ट्रेन वहां रुकती है। तो सेम तरीके से हम मैथमेटिक्स की ट्रेन में बैठे हैं, जहां पे हमने सेट से स्टार्ट कर दिया था और हम रिलेशन तक जाना चाहते हैं फिलहाल। बट ये जो मैथमेटिक्स की ट्रेन है सेट्स को डायरेक्ट रिलेशन पे लेके नहीं जाएगी, बीच में आपको दो स्टॉप्स पे रुकाएगी और आपको उन दोनों स्टॉप्स पे रुकना पड़ेगा और उनको भी समझना पड़ेगा अगर आपको सेट्स को समझना है तो। सेट्स मतलब रिलेशन को समझना है तो। ठीक है बच्चों, तो अब ये दो स्टॉप कौन से? पहला स्टॉप है हमारा ऑर्डर्ड पेयर, उसके बाद आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब जब इन दोनों स्टॉप्स पे हम रुक जाएंगे, इनको समझ लेंगे, तो मैथमेटिक्स की ट्रेन हमको रिलेशन तक आराम से पहुंचा देगी। तो पहले इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला है ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है? पहला हमारे पास है, एक डेफिनेशन है उसकी, नहीं लिख रहा हूं वो, ऑर्डर्ड पेयर। इसको समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं भाई साहब है क्या। अब इसके नाम में इसका मतलब है ऑर्डर्ड पेयर। अगर मैं ये पेयर को समझूं तो पेयर का मतलब क्या होता है बच्चों? जोड़ी। ठीक है, ये तो बोल रहा है भाई जोड़ी है। सेम तरीके से अब ये ऑर्डर्ड पेयर बेसिकली होता क्या है? ऑर्डर्ड पेयर में दो एलिमेंट्स होते हैं, दो एलिमेंट्स। ठीक है, और वो दो एलिमेंट्स एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से रिलेट करते हैं, बस उन दोनों के बीच में आपस में कुछ रिश्ता होता है और ऐसे एलिमेंट्स को हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। अब इसका एग्जांपल कैसे है? इसका एग्जांपल ले लो, एक घर है, एक घर में एक पिता है और उसका एक बेटा है। ठीक है, तो जो फादर है उसको मैं बोलता हूं ए, ठीक है, और जो उसका बेटा है उसको मैं बोल रहा हूं बी। तो अब बच्चों ये ए और बी एक दूसरे से रिलेटेड है कि नहीं? है ना, मतलब दोनों के बीच में रिश्ता क्या है? पिता और बेटे का रिश्ता, ये बाप है ये बेटा है। तो ऐसे एलिमेंट्स जो एक दूसरे से कुछ ना कुछ रिश्ता रख रहे हैं, उनको साथ में लाओ और इस तरीके से लिख दो, ये बन जाएगा ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? ऑर्डर्ड पेयर में जो एलिमेंट्स लिखे होते हैं बच्चों, खास बात क्या होती है? उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिश्ता होता है बस, और उसको इस तरीके से लिखा जाता है। ओपन, जो हमारा ओपन ब्रैकेट होता है, ठीक है, या ओपन इंटरवल, उसके अंदर हम लोग उसको लिखते हैं, ये हो जाता है ऑर्डर्ड पेयर। सिंपल टर्म में समझने के लिए यही है। ठीक है, अब ऑर्डर्ड पेयर की कुछ खास बातें हैं। हमने तो पेयर बना दिया, अब ये बोल रहा है ऑर्डर्ड। इसका मतलब क्या है? अगर मैंने किसी ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी को इस तरीके से लिखा, ए पहले आया बी बाद में आया, तो आप दुनिया में चाहे कहीं चले जाओ इनको लेके, हमेशा ए को पहले ही लिखना पड़ेगा, बी को बाद में ही लिखना पड़ेगा। यही ऑर्डर्ड पेयर की कंडीशन है। जो ऑर्डर एक बार डिफाइन हो गया वो डिफाइन हो गया, फिर वो चेंज नहीं होगा, उसमें ऑर्डर का बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया बच्चों ऑर्डर्ड पेयर। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको याद रखनी है, जिस पे क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्या है प्रॉपर्टी, उस पे आते हैं। मैंने बोला बच्चों ये फर्स्ट प्रॉपर्टी लिख रहा हूं। मैंने बोला मेरे पास एक कोई ऑर्डर्ड पेयर है, ए कॉमा बी, रिश्ता क्या है मुझे पता नहीं, बस मालूम पड़ गया ये ऑर्डर्ड पेयर है। और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है बच्चों मेरे पास सी कॉमा डी। ठीक है, ये पहला ऑर्डर्ड पेयर, ये दूसरा ऑर्डर्ड पेयर। अब मैं चाहता हूं कि ये दोनों इक्वेट हो जाएं। मैं चाहता हूं कि ये दोनों अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर इक्वेट हो जाएं या इक्वल हो जाएं एक दूसरे के। तो दो अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर एक दूसरे से इक्वेट कब करेंगे? ये लोग तब इक्वेट करेंगे जब पहला वाला पहले वाले के बराबर होगा एंड दूसरा वाला दूसरे वाले के बराबर होगा। ये पहली प्रॉपर्टी है ऑर्डर्ड पेयर की। टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ पहला वाला बराबर पहला वाला, दूसरा वाला बराबर है दूसरे वाले का। क्लियर है ये चीज? ये आ गई फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो गया? अब अगर ऐसा हो गया, मेरे पास एक ऑर्डर्ड पेयर है ए कॉमा बी, ठीक है, अब मैं चाहता हूं ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये उसी का उल्टा करूं और उसके इक्वल हो जाए, मतलब ए कॉमा बी, बी कॉमा ए के इक्वल हो जाए। अब ये बच्चों कब पॉसिबल होगा? ये तभी पॉसिबल होगा जब ए बराबर बी आए। इसका मतलब ये ए और बी जो लिखे हैं ये दोनों जब तक सेम नहीं आएंगे तब तक ये मिलेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ 1,1 1,1 के बराबर होगा कब? जब 1 बराबर 1 होगा। होता है ये प्रॉपर्टी है यहाँ पे। क्लियर है? तो ये दोनों प्रॉपर्टी हमको याद रखनी है, इस पे एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेगा।
ठीक है, तो ये था ऑर्डर्ड पेयर। अब बच्चों पहले हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज में ऑर्डर्ड पेयर पे क्या क्वेश्चन पूछा है, पहले हम लोग वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट पे जाएंगे। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चंस क्या दे रखे हैं। बच्चों देखते हैं प्रैक्टिस सेट 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्या है। अब क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है एक ऑर्डर्ड पेयर दिया है x,1 x-1 कॉमा y+4, ये पहला ऑर्डर्ड पेयर है और ये बराबर दे रखा है ऑर्डर्ड पेयर 1,2 के, और कह रहा है x और y का वैल्यू निकालो। तो अभी अभी हमने देखा था बच्चों, दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे, जब पहला वाला पहले वाले के बराबर होगा, दूसरा वाला दूसरे वाले के। क्या लिखा था प्रॉपर्टी, ऑर्डर्ड पेयर a, b बराबर होगा ऑर्डर्ड पेयर c, d के। ये कब होगा, इफ एंड ओनली इफ a बराबर c होगा एंड b बराबर d होगा। ये बच्चों प्रॉपर्टी थी ना, बराबर। अब मुझे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, जरा देखो, मुझे दे रखा है x-1 जो ऑर्डर्ड पेयर है वो बराबर दे रखा है y+4 ऑर्डर्ड पेयर के। x-1 y+4 ये एक ऑर्डर्ड पेयर दिया है 1,2 के बराबर। तो प्रॉपर्टी क्या बोलेगी, दो ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वल कब होंगे, जब पहला वाला पहले वाले के बराबर होगा। पहला वाला क्या है, x-1 1 के बराबर चाहिए एंड दूसरा वाला दूसरे वाले के बराबर, क्या है ये y+4 2 के बराबर चाहिए। अब इनको सॉल्व करो और वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगा, x-1 बराबर 1 है, -1 को वहां भेज दो, तो ये हो गया 1+1, तो x का वैल्यू 2 आ गया। भाई साहब पहली चीज मिल गई। दूसरा y+4 बराबर 2 है, क्या हो जाएगा, y = 2 - 4, y का वैल्यू आ गया -2। भाई साहब दूसरी वैल्यू भी मिल गई, क्वेश्चन खत्म हो गया। बस इतना ही है, आपको प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी, क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। चलते हैं सेकंड वाले पे, सेम तरीका, एक ऑर्डर्ड पेयर दिया है x+1/3, y/3 - 1 इज इक्वल टू 1/2, 3/2। ये वाला ऑर्डर्ड पेयर इसके बराबर है। प्रॉपर्टी क्या है, यही वाली है, अप्लाई कर दो, कैसा हो जाएगा, ये इंप्लाई कर देगा x+1/3 बराबर हो जाएगा 1/2 के, पहला वाला पहले वाले के बराबर हो गया, एंड दूसरा वाला मुझे क्या मिलेगा, ये इसके बराबर, क्या है ये y/3 - 1 3/2 के बराबर। अपना एम क्या है, x और y का वैल्यू निकालना। पहले सॉल्व करेंगे इसको, 1/3 को उस तरफ भेज दो, कैसा हो जाएगा, x = 1/2 - 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x = 3 - 2/6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x का वैल्यू आ गया 1/6। भाई साहब पहली चीज तो मिल गई। दूसरा क्या हो जाएगा, y/3 - 1 = 3/2, तो पहले ये 1 को उस तरफ भेज दो, क्या हो जाएगा, y/3 = 3/2 + 1 कर दो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, y/3 = ये हो जाएगा 3 + 2/2, y/3 ये आ रहा है बच्चों 5/2, ये 3 को भी उधर भेज दो डिवीजन में, वहां जाके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। कैसा दिखेगा ये, y = 5 × 3/2, तो y का वैल्यू आ गया बच्चों 15/2। अगर पॉइंट में निकालना है तो पॉइंट में निकालो, वरना वैसे ही छोड़ दो, y भी आ गया। तो ये थे बच्चों एक्सरसाइज के दो क्वेश्चंस जो आपको दे रखे थे ऑर्डर्ड पेयर पे। अब बच्चों हम लोग चलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं, देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, कैसा दिखता है। ठीक है, चलो बच्चों अब चलते हैं हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट, देखते हैं कैसे डिफाइन कर रखा है। क्या है डेफिनेशन, देखो, let a is equals to a comma b and b is equals to 1 2 3 be the two sets, ठीक है। then Cartesian product of a and b is denoted as a cross b। अब देखो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट का मतलब क्रॉस होता है, तो अगर मेरे पास कोई दो सेट्स दे रखे हैं तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट को मैं लिखूंगा कैसे, ऐसे लिखूंगा, ठीक है, डिनोट ऐसे करेंगे। अब उसको एक्चुअल में उसका आंसर कैसा आएगा, हम लोग उस पर चलते हैं, वही उसकी डेफिनेशन है। अब a क्रॉस b, ठीक है, a क्रॉस b लिखा है ना कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो करना क्या है, अब मैं उस पर आ रहा हूं। क्या करेंगे, देखो हम लोग पहले कौन लिखा है ए, तो बच्चों ए का एक एलिमेंट पकड़ो और बगल वाले सेट के साथ उसकी जोड़ी बनाओ। मतलब क्या है, पहले ए लिखा है तो मैंने बच्चों ए का एक एलिमेंट पकड़ लिया। अब मैं क्या करूंगा, उस एक एलिमेंट को उठाया और जो बगल वाला सेट है उसके सारे एलिमेंट के साथ उसकी जोड़ी बनाओ। तो कैसा दिखेगा ये, पहला ए की जोड़ी 1 के साथ, फिर ए की जोड़ी 2 के साथ, ए की जोड़ी 3 के साथ, ये लिखा। अब बच्चों यहां पे आधा पार्ट हो गया। क्या किया मैंने, जो सेट पहले लिखा है उसका एक एलिमेंट पकड़ा, ठीक है, उसको उठा के अपने पास रखा, और जो बगल में सेट लिखा है उस एलिमेंट की उस सेट के जो बगल में है उसके सारे एलिमेंट के साथ जोड़ी बना दिया, एक काम, ठीक है। अब जो ये ए सेट था, ए एलिमेंट था, इसके लिए सारे एलिमेंट खत्म हो गए ना यहाँ पे,
रुक जाओ, आगे बढ़ो। अब क्या करो, दूसरा एलिमेंट पकड़ो। करना क्या है, इसको उठाओ, इन सब के साथ जोड़ी बनाओ। तो क्या हो जाएगा, बी की जोड़ी 1 के साथ, बी की जोड़ी 2 के साथ, बी की जोड़ी 3 के साथ। अब बच्चों देखो, सेट ए में कोई एलिमेंट बचा है क्या, नहीं बचा है, मतलब अपना आंसर आ गया। तो ये हो गया अपने पास ए क्रॉस बी। ठीक है बच्चों, अब मान लो ये ऐसे लिखा है, अब मुझे ए क्रॉस बी नहीं, मुझे बी क्रॉस ए फाइंड करना है। तब हम क्या करेंगे, अब देखो क्या करना है, जो सेट हमने पहले लिखा है उसका एक एलिमेंट पकड़ेंगे और दूसरे वाले सेट के सारे एलिमेंट के साथ जोड़ी बनाएंगे। तो अब मैं क्या करूंगा, 1 को पकड़ूंगा, 1 की जोड़ी ए के साथ, 1 की जोड़ी बी के साथ। तो ये क्या बनेगा, 1 की जोड़ी ए के साथ, 1 की जोड़ी बी के साथ बना दिया। फिर 1 के लिए सारे एलिमेंट खत्म हो गए ना बाजू वाले सेट में। फिर मैंने 2 पकड़ा, अब क्या करेंगे, 2 की एलिमेंट इसके सारे, 2 की जोड़ी इसके सारे एलिमेंट के साथ बनाएंगे। तो 2 की जोड़ी ए के साथ, 2 की जोड़ी बी के साथ, 2 की जोड़ी ए के साथ, 2 की जोड़ी बी के साथ। अब 2 के लिए भी इधर के सारे एलिमेंट खत्म हो गए। फिर रुक जाओ, फिर यहां का तीसरा एलिमेंट पकड़ो। अब ये क्या हो जाएगा, 3 को उठाया, 3 की जोड़ी दोनों के साथ बनेगी। तो 3 की जोड़ी ए के साथ, 3 की जोड़ी बी के साथ। तो ये आ गया बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट। हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं और इसी में से हम लोग रिलेशन निकालेंगे आगे चल के, अभी नहीं, फिलहाल ये समझ लो। ठीक है, तो ये था ए क्रॉस बी, ये था बी क्रॉस ए। अब बच्चों सपोज उसने ऐसा बोल दिया, भाई साहब आप ए क्रॉस ए निकालो। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट खुद ए के साथ लो, ए क्रॉस ए। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर। अब ये कैसे होगा, अब कैसे होगा ये, इसमें हमने क्या किया था, बी का एक एलिमेंट लिया, जोड़ी बनाया, सारे एलिमेंट के साथ एक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब सेट ए को 2 बार फिलहाल समझाने के लिए लिख रहा हूं। क्या लिखा है देखो, ए कॉमा बी, फिर से मैंने लिख दिया ए कॉमा बी। अब मुझे इन दोनों में क्रॉस करना है, बराबर। तो कैसे हो जाएगा वो, अपना तरीका क्या है, जो सेट पहले लिखा है उसका एक एलिमेंट पकड़ो और जो सेट बाद में लिखा है उस एलिमेंट की उसके सारे सेट के साथ जोड़ी बनाओ। तो कैसा हो जाएगा, ये ए उठाया, ए की जोड़ी इन दोनों के साथ बनेगी। तो कैसा दिखेगा ये, ए की जोड़ी ए के साथ, फिर ए की जोड़ी बी के साथ। अब ए के लिए यहां पे सारे एलिमेंट खत्म हो गए, रोक दो, दूसरा एलिमेंट उठा लो, उठा लिया। अब क्या करेंगे, बी के लिए इनके साथ जोड़ी बनाएंगे। तो कैसा दिखेगा ये, बी की जोड़ी ए के साथ, बी की जोड़ी बी के साथ। पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट खत्म हो गए, अपना काम भी खत्म हो गया। तो ये आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए। ठीक है, अब अगर ऐसे डिफाइन कर दिया बच्चों, तो बी क्रॉस बी, तो क्या करना पड़ेगा, बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट खुद बी के साथ। इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम लोग। अब ये क्या हो जाएगा, बी को फिर से 2 बार लिख दो समझने के लिए, 1 2 3, बी को फिर से लिखा 1 2 3। अब क्या करेंगे, जो सेट पहले लिखा है उसका एक एलिमेंट पकड़ो, बाजू वाले के साथ जोड़ी बनाओ। तो ये 1 को पकड़ लिया, 1 की जोड़ी इन तीनों के साथ, 1 की जोड़ी 1 के साथ, 1 की जोड़ी 2 के साथ, 1 की जोड़ी 3 के साथ। फिर दूसरा एलिमेंट पकड़ो, तीनों के साथ जोड़ी बनाओ, 2 की जोड़ी 1 के साथ, 2 की जोड़ी 2 के साथ, 2 की जोड़ी 3 के साथ। फिर तीसरा एलिमेंट पकड़ो, 3 की जोड़ी 1 के साथ, 3 की जोड़ी 2 के साथ, 3 की जोड़ी 3 के साथ। तो ये आ गया बच्चों बी क्रॉस बी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट करने वाले हैं या ढूंढने वाले हैं किसी भी सेट्स का। अब यहाँ पे हो सकता है कि दोनों सेट अलग अलग हो जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगर दोनों सेट अलग अलग हो गए तो हम लोग बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। यहाँ पे क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी, क्योंकि एक ही सेट दिया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है बच्चों, अब चलते हम लोग एक्सरसाइज में, इसके ऊपर क्वेश्चंस क्या है पहले तो वो समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, देखो बच्चों, एक सेट दिया है ए, एक सेट दिया है बी। अब मुझे कह रहा है फाइंड ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए क्रॉस ए एंड बी क्रॉस बी। अभी एग्जांपल में देखा है हमने, तो कैसे हो जाएगा बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। सो इसको क्या पढ़ेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी। इसको ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, अब आंसर क्या हो जाएगा, अब इसके अंदर पहले कौन लिखा है ए, तो ए का एक एलिमेंट पकड़ेंगे, उसकी जोड़ी बी के सारे एलिमेंट के साथ बनाएंगे। क्या करना है, इसका एक एलिमेंट पकड़ो,
उसकी जोड़ी इसके सारे एलिमेंट के साथ बनाओ, तो ए पकड़ा, उसकी जोड़ी बनाएंगे इन दोनों के साथ, तो ए की जोड़ी x के साथ, फिर ए की जोड़ी y के साथ। ए के लिए सारे एलिमेंट खत्म हो गए b के, फिर दूसरा एलिमेंट पकड़ो और फिर जोड़ी बनाओ, तो b की जोड़ी x के साथ, b की जोड़ी y के साथ, फिर c पकड़ो, c की जोड़ी x के साथ, c की जोड़ी y के साथ। सारे एलिमेंट खत्म हो गए, ये आ गया हमारे पास a क्रॉस b। अब क्या करना है बच्चों, b क्रॉस a। अब इसमें हम क्या करेंगे, b का एक एलिमेंट पकड़ेंगे, इसकी जोड़ी a के सारे एलिमेंट के साथ बनाएंगे। तो क्या करना है, b का एक एलिमेंट पकड़ा, मैंने बोला एलिमेंट है x, तो क्या हो जाएगा, x की जोड़ी a के साथ, x की जोड़ी b के साथ, x की जोड़ी c के साथ, फिर y को पकड़ लो, y की जोड़ी a के साथ, y की जोड़ी b के साथ, फिर y की जोड़ी c के साथ। आ गया b क्रॉस ए। अब क्या करना है बच्चों, a क्रॉस ए, तो क्या हो जाएगा a क्रॉस ए में बच्चों, a का एक एलिमेंट पकड़ेंगे और उसकी जोड़ी उसी सेट के सारे एलिमेंट के साथ बनेंगे। तो a का पहला एलिमेंट मैंने पकड़ लिया a, तो क्या हो जाएगा, a की जोड़ी a के साथ, a की जोड़ी b के साथ, a की जोड़ी c के साथ, फिर हमने पकड़ लिया बच्चों b को, तो क्या हो जाएगा, b की जोड़ी a के साथ, b की जोड़ी b के साथ, b की जोड़ी c के साथ, फिर c खुद पकड़ लिया हमने, तो c की जोड़ी a के साथ, c की जोड़ी b के साथ, c की जोड़ी c के साथ। ये आ गया a क्रॉस a। अब b क्रॉस b करना है, b क्रॉस b के लिए क्या हो जाएगा, b का एक एलिमेंट पकड़ेंगे और उसकी जोड़ी b के सारे एलिमेंट के साथ बनाएंगे। तो पकड़ लिया पहले x, तो x की जोड़ी x के साथ, x की जोड़ी y के साथ। अब क्या करो, y को पकड़ लो, तो फिर क्या हो जाएगा, y की जोड़ी x के साथ, y की जोड़ी y के साथ। तो ये खत्म हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं क्या है बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। देखो क्या दिया क्वेश्चन नंबर 4 में, सेट p दिया है 1 2 3, सेट q दिया है 1 4, और बोला है फाइंड p क्रॉस p एंड q क्रॉस p। क्या हो जाएगा अभी, जब हम लोग p क्रॉस q निकालेंगे तो कैसा दिखेगा ये, p का एक एलिमेंट पकड़ो, q के सारे एलिमेंट के साथ जोड़ी बनाओ, तो कैसा हो जाएगा 1 1 1 4, q का सॉरी p का दूसरा एलिमेंट पकड़ो, तो ये हो जाएगा 2 1 2 4, p का तीसरा एलिमेंट जो आखिरी है क्या हो जाएगा ये 3 1 3 4। चलो भाई p क्रॉस q मिल गया। अब बच्चों q क्रॉस p, अब क्या करेंगे, q का एक एलिमेंट पकड़ो, p के सारे एलिमेंट के साथ जोड़ी बनाओ, क्या हो जाएगा 1 पकड़ा तो 1 की जोड़ी 1 के साथ, 1 की जोड़ी 2 के साथ, 1 की जोड़ी 3 के साथ, फिर पकड़ा 4 को, 4 की जोड़ी 1 के साथ, 4 की जोड़ी 2 के साथ, और फिर 4 की जोड़ी 3 के साथ। खत्म हो गया क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं क्या है बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है बच्चों, 3 सेट्स दे रखे ए बी एंड सी, और वो कह रहा है वेरीफाई करो। क्या वेरीफाई करो, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। फिर नीचे कह रहा है सेकंड वाले में ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। इसको वेरीफाई करना। तो बच्चों चलो देखते हैं क्या होगा, कैसे होगा। पहला वाले में क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, इसकी वैल्यू किसके बराबर आती है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के। ये हमको चेक करना है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे, फिर राइट वाले को बता देंगे दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ये दोनों है। अब बच्चों क्या ये दोनों सेट हमारे पास है, निकालना पड़ेगा। क्या कैसे आ जाएगा, ये देखो क्या हो जाएगा, सेट ए क्या है, ए 1 2 3 4, इस सेट का क्रॉस करना है किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी। तो बच्चों बी और सी का इंटरसेक्शन लो, देखो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, देखो 5 6, इनका क्रॉस करना है हमको। तो ये क्या हो जाएगा, पहले वाले सेट का पहला एक एलिमेंट उठाया, सबके साथ जोड़ी बनाया दूसरे सेट की, तो क्या हो जाएगा 1 5 1 6, फिर दूसरा एलिमेंट उठा लिया 2 5 2 6, फिर तीसरा एलिमेंट उठाया 3 5
3 6, फिर 4 उठाया 4 5 4 6। तो ये आ गया हमारे पास बच्चों लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट वाले साइड में देखो, राइट वाले साइड में क्या क्या है, राइट हैंड साइड में हमारे पास है बच्चों A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो अब हमको क्या फाइंड करना है बच्चों, ये दोनों सेट्स फाइंड करने हैं, A क्रॉस B और A क्रॉस C। तो पहले निकालते हैं क्या हो जाएगा A क्रॉस B। A क्रॉस B में क्या करेंगे, सेट A का एक एलिमेंट लेंगे, B के सारे एलिमेंट के साथ उसकी जोड़ी बनाएंगे। तो A क्रॉस B क्या है, देखो ये दोनों सेट्स है ये वाले, तो 1 की जोड़ी सबके साथ, तो 1 4 1 5 1 6 1 4 1 5 1 6, फिर 2 की जोड़ी 2 4 2 5 2 6, फिर 3 की जोड़ी 3 4 3 5 3 6, फिर 4 की जोड़ी 4 4 4 5 4 6। चलो A क्रॉस B आ गया। अब बच्चों क्या चाहिए, A क्रॉस C चाहिए। A क्रॉस C क्या हो जाएगा हमारे पास, A क्रॉस C, A और C अब सेट्स क्या है A एंड C, तो एक सेट का एक एलिमेंट उठाया, C के सारे एलिमेंट से जोड़ी बनाए, तो क्या हो जाएगा 1 5 1 6, पहला 1 5 1 6, फिर दूसरा 2 5 2 6 2 5 2 6, फिर तीसरा 3 5 3 6, फिर 4 5 4 6। ये आ गया हमारे पास A क्रॉस C। अब मुझे क्या चाहिए बच्चों, अब मुझे चाहिए A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। अब इन दोनों सेट्स का बच्चों इंटरसेक्शन ले लो, कॉमन एलिमेंट देखो क्या है, इधर 1 4 है, इधर नहीं है, यहां पे देखो 1 5 1 5 1 6 1 6, फिर 2 5 2 5 2 6 2 6 3 5 3 5 3 6 3 6 4 5 4 5 4 6 4 6। तो क्या आ जाएगा आंसर में बच्चों 1 5 1 6 2 5 2 6, फिर 3 5 3 6 4 5 4 6। तो यह आ गया बच्चों A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। अब दोनों सेट्स को जरा देखो, 1 5 1 6 उधर भी है, 2 5 2 6 उधर भी है, 3 5 3 6 उधर भी है, 4 5 4 6 उधर भी है, मतलब दोनों के दोनों सेट्स इक्वल है। तो हेंस क्या मिल गया मुझे, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। ये हमने बच्चों प्रूव कर दिया, ठीक है। अब सेकंड वाला क्या है, A क्रॉस B यूनियन C इज इक्वल्स टू A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। अब क्या करना पड़ेगा हमको, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, एसएस ले लो, रफ करने जा रहा हूं बच्चों। देखते हैं सेकंड वाले में क्या कह रहा है, सेकंड वाले में कह रहा है A क्रॉस B यूनियन C इज इक्वल्स टू A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। अब क्या करना पड़ेगा, पहले लेफ्ट हैंड साइड फिर से उठाएंगे, सेम तरीका। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है हमारे पास, A क्रॉस B यूनियन C दे रखा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, A सेट, सेट A क्या है 1 2 3 4, इसका क्रॉस करना पड़ेगा B यूनियन C। B और C का यूनियन क्या हो जाएगा बच्चों, ये मिल जाएगा हमको 4 5 6। अब इनका क्रॉस करो, तो A क्रॉस B यूनियन C क्या हो जाएगा बच्चों, 1 उठाया सबके साथ जोड़ी बनाया, तो ये हो जाएगा 1 4 1 5 1 6, फिर 2 उठाया 2 4 2 5 2 6, फिर 3 उठाया 3 4 3 5 3 6, फिर 4 उठाया 4 4 4 5 4 6। चलो आ गया, ये हमको लेफ्ट हैंड साइड मिल गया। राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, A क्रॉस B का यूनियन चाहिए A क्रॉस C के साथ, तो ये A क्रॉस B निकाल के रखा था, A क्रॉस C निकाल के रखा था। अब क्या करना है बच्चों, हमको A क्रॉस B सेट का यूनियन चाहिए A क्रॉस C के साथ, तो इन दोनों सेट्स का हमको यूनियन करना पड़ेगा। यूनियन में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सारे एलिमेंट कॉपी पेस्ट कर देते हैं उन दोनों सेट के, बट जो 2 बार आया वो एक ही बार आएगा। तो करो
14 15 16, फिर आ जाएगा 24 25 26, फिर आ जाएगा 34 35 36, फिर आ जाएगा 44 45 46। अब जरा इन दोनों सेट को फिर से बच्चों कंपेयर करो, देखो कॉपी पेस्ट दोनों के दोनों सेट्स। तो यहां से हमको क्या मिल गया बच्चों, A क्रॉस B यूनियन C इज इक्वल्स टू A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। क्वेश्चन हो गया खत्म। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, देखते हैं क्या दे रखा है बच्चों। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है बच्चों, एक्सप्रेस द सेट। अब ये सेट क्या दे रखा है, सेट दिया है ऑर्डर्ड पेयर x, y सच दैट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 वेयर x, y बिलोंग्स टू w, यानी x, y जो है वो होल नंबर्स है। और फिर क्या कह रहा है, एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। अब क्या कह रहा है वो, ये जो सेट है बच्चों, इसको खोलना है और इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे ना उनको कलेक्ट करना है बेसिकली। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो सेट है इसमें जो x और y में जो कंडीशन दे रखी है हमको इसको सिंप्लीफाई करना है और x और y की वैल्यूज निकालनी है। बेसिकली चेक करना है कि ऐसे क्या नंबर हम लोग होल नंबर से उठाएंगे कि जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। अब कंडीशन क्या है बच्चों हमारे पास, वो दे रखी है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर 100, और ये जो x और y है ये होल नंबर से आने चाहिए। अब होल नंबर से आने चाहिए मतलब क्या होंगे, ये 0 1 2 3 4 5 अब तो इंफिनिटी, वो जो नंबर्स है वो इस सेट से आ रहे हैं। तो अब हमको एक एक करके नंबर्स पुट करके चेक करना है। तो मान लो मैंने x को पुट कर दिया 0, x को 0 पुट कर दिया, तो y क्या आ जाएगा, या तो ऐसे सिंप्लीफाई करो या फिर इसको और ऐसे कर दो, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 माइनस x का स्क्वायर। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, x को एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे और उसके लिए y का वैल्यू निकालते जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 0 पुट करो, x को 0 पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा, तो y का स्क्वायर बराबर 100, तो y का वैल्यू क्या आ रहा है बच्चों हमारे पास प्लस माइनस 10। तो अब क्या ये दोनों नंबर सेटिस्फाई करेंगे, अगर मैंने x को 0 पुट कर दिया और y को 10 पुट कर दिया तो देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या, पुट करो x को 0 और y को 10, तो क्या 100 आ रहा है, बिल्कुल 100 आ रहा है। तो हमको एक आंसर तो मिल गया, क्या एक आंसर है, x 0 y 10। अगर बच्चों इसी का मैं उल्टा कर दूं, x को 10 पुट के y को 0 पुट कर दूंगा तब भी तो आंसर आएगा ना, तो एक और आ गया। चलो एक आंसर तो यहां से मिल गया। अब और नंबर्स ढूंढो, पता करो और कौन से नंबर्स है। अब अगर मैंने x को 1 पुट कर दिया, x को अगर मैं 1 पुट कर रहा हूं तो y को क्या पुट करना पड़ेगा, देखो x को 1 पुट कर दिया तो y स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 माइनस 1 का स्क्वायर, तो y स्क्वायर बराबर 100 माइनस 1, तो y स्क्वायर बराबर 99। तो ये तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तो भाई x की वैल्यू 1 तो हो ही नहीं सकती है, छोड़ दो इसको, आगे बढ़ो, x को 2 पुट कर दो 2, तो कैसा हो जाएगा ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 2 का स्क्वायर यानी 4, तो y स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 माइनस 4 यानी 96, 96 किसी का स्क्वायर है ही नहीं, ये भी गया, छोड़ दो। फिर 3 पुट करो, 3 में क्या हो जाएगा 100 माइनस 9, कितना बचेगा, 100 में से 9 गया, कितना बचेगा, कितना बचेगा 91, किसी का स्क्वायर है नहीं। 4 पुट करो, क्या हो जाएगा, 4 पुट करेंगे तो 100 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 100 में से 16 गया, कितना बचेगा बताओ, 100 में से 16 गया, आंसर क्या आएगा, कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा। तो जब आप 100 में से 16 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपके पास, क्या जो भी आंसर आएगा वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं होगा। 5 पुट करो, 5 मतलब 25 बराबर, तो 100 में से 25 गया, कितना बचेगा 75, किसी का स्क्वायर है नहीं है, आगे बढ़ो। 6 पुट करो 36, जब मैं बच्चों y स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस x को 6 पुट करूंगा तो 6 का स्क्वायर ये हो जाएगा 100 माइनस 36, y स्क्वायर आ जाएगा बच्चों 64। अब ये 64 तो 8 का स्क्वायर है, तो y स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास प्लस माइनस 8, सॉरी y आ जाएगा प्लस माइनस 8। तो यहां से दो वैल्यू आ गई, तो एक जोड़ी क्या बनेगी, अगर मैंने बच्चों x को 6 पुट कर दिया और y को 8 पुट कर दिया तो देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या, बिल्कुल हो रही है। तो ये वैल्यूज हो सकती है, तो क्या हो गया x 6 तो y 8, इसका उल्टा कर देंगे तो भी चल जाएगा।
चलो ये दो नंबर्स मिले, आगे बढ़ो। और कोई है क्या? 6 हो गया, 7 चेक करो, 7 है क्या? 7, 7 का स्क्वायर 49, 100 में से 49 गया 51, नहीं। 8, 8, 8 देखो जरा, 8 है क्या? होता है क्या? 8 यानी 64, ये तो हमने ले लिया। 9, 9 में क्या हो जाएगा बच्चों? 9 का स्क्वायर यानी 81, 100 में से 81 गया, कितना बचेगा? कितना बचेगा? 100 में से 81 गया, कितना बचेगा? देखो परफेक्ट स्क्वायर आएगा? नहीं आएगा। आगे बढ़ो, 10 के लिए कंडीशन चेक करो बच्चों। 10, 10 हम लोग पहले ले चुके हैं, जरा देखो ध्यान से। क्या हम लोग 10 को पहले ले चुके हैं? बिल्कुल, पहली कंडीशन में बच्चों हम लोग 10 को ले चुके हैं। दूसरे नंबर क्या आएंगे? अब नंबर पता लगाओ। क्या अब ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट करेगा इनके अलावा जिसको यहाँ पे पुट करोगे? अगर सपोज 11 ले लिया मैंने, 11, एक्स की वैल्यू बच्चों का 10 से ज्यादा हो गई, 11 हो गई, पुट करके देखो जरा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 11 का स्क्वायर। अब जैसे ही 11 का स्क्वायर करूंगा, ये 100 माइनस 121 आ गया। भाई साहब ये तो माइनस 121 आ गया, तो कॉम्प्लेक्स नंबर देने लग जाएगा। मतलब मुझे यहां से दिख रहा है कि जैसे x या फिर y दोनों में से किसी एक की वैल्यू 10 से ज्यादा हो रही है, कंडीशन सेटिस्फाई कतई नहीं होने वाली। तो मतलब जो भी होगा वो 10 के अंदर ही होगा, और 10 के अंदर तो हम लोगों ने चेक कर लिया एक एक करके वैल्यू पुट करके। क्या मिला है? सिर्फ यही 4 नंबर मिले। तो ये पूरा का पूरा सेट क्या है मेरे पास? ये पूरा सेट कौन सा वाला? x कॉमा वाई सच दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100 वेयर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू होल नंबर। ये पूरे सेट को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? इन चारों लोग से। एक तो है 0,10, फिर 10,0, दूसरा है ये 10,0, दूसरा है 6,8 और 8,6। तो ये पूरे सेट में जो भी इंसान आने वाले हैं वो सिर्फ यही 4 लोग हैं जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो गया। तो इस पार्ट में क्या क्या किया हम लोगों ने बच्चों? इस पार्ट में हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर्ड पेयर, हम लोग सिर्फ 2 स्टॉप पे रुके थे और उन दोनों स्टॉप की बात की हम लोगों ने पूरे पार्ट में। ठीक है, अब हम लोग आगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में जो रिलेशन है वहां तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में रिलेशन देखेंगे और उसकी जो टाइप्स है, जो उसके अंदर चीजें हैं, वो समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम।